चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो यू आर गिवन डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस रिलेटेड टू ट्रेन। जैसे कि मान लो जैसे कि ट्रेन लाइन है और ट्रेन लाइन के एक साइड में कोई आदमी खड़ा हो और इट में भी ए ट्री और में भी एन इलेक्ट्रिक पोल, और उसी से होकर जब ट्रेन क्रॉस करती है तो ट्रेन का स्पीड दिया जाता है, ट्रेन का लंबाई लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको दिया जाता है और पूछा जाता है कि कितने टाइम में वो साइड में खड़े हुए आदमी को या फिर ट्री को या फिर पोल को ट्रेन क्रॉस करेगा। फिर कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है कि ट्रेन कभी एक समथिंग लंबाई का प्लेटफॉर्म से होकर गुजर रही है, तो प्लेटफॉर्म का जो डिस्टेंस दिया हुआ होता है और ट्रेन का लंबाई दिया होता है, उसका स्पीड निकालने को आपको बोला जाता है। फिर कभी किसी टनल से होकर जब ट्रेन गुजरती है तो उस वक्त भी आपका क्वेश्चन किस तरह का आता है, आज वही सब क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि किन किन परिस्थितियों में हमें किस तरह से उसका सॉल्व करना है। मान लो ये ट्रेन लाइन है और इस ट्रेन लाइन में इसका एक साइड में एक ट्री है, ओके, और ये ट्रेन है, क्लियर। सपोज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर, क्लियर। तो अब देखिए, जब ये ट्रेन ये ट्री को क्रॉस करेगी तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ट्रेन इस ट्री को क्रॉस किया गया नहीं, अब अभी क्रॉस नहीं किया, अब नहीं किया, और अब द ट्रेन हैज क्रॉस द ट्री। तो ये ट्री को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को यहां से यहां तक इतना दूरी तय करना पड़ता है। तो द ट्रेन हैज टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ इट्स ओन लेंथ टू क्रॉस ए ट्री। और यहाँ पर एक पोल भी हो सकता था, यहाँ पर एक आदमी भी खड़ा हो सकता था। तो ये ट्रेन का लंबाई कितना हुआ, 200 मीटर। तो इस ट्री को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें जब पूछा जाएगा कि ट्री को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, ट्रेन जितना लेंथ है, ट्रेन का लेंथ जितना है, ट्रेन का लंबाई जितना है, उतना डिस्टेंस को ट्रेन कितना टाइम में कवर करता है, आप उसी को अगर निकाल लोगे तो वही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर ट्री का ये जो विड्थ ऐड नहीं हुआ, क्योंकि इसका विड्थ समथिंग सेंटीमीटर होता है जो कि नेग्लिजिबल है, क्लियर। तो अब समझते हैं, अगर ट्री के जगह कोई ब्रिज होता, पुल होता, तो हमारा आंसर क्या होता। ये एक पुल है, सपोज द ट्रेन हैज टू क्रॉस द ब्रिज और द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज ले लेते हैं इसको 100 मीटर। तो अब देखिए, अब ट्रेन उसको क्रॉस किया नहीं, अभी नहीं, अब नहीं, अब नहीं, और अब यस, द ट्रेन हैज क्रॉस द ब्रिज। तो ब्रिज को जब ट्रेन एंटर करती है तो यहां से एंटर करती है, और जब इसका इंजन यहां पर होता है तब हम बोलते हैं कि ये ब्रिज को क्रॉस किया है। तो टू क्रॉस द ब्रिज द ट्रेन हैज टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ इट्स ओन लेंथ एंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, दैट इज इसका ओन लेंथ 200 मीटर एंड ब्रिज का लेंथ 100 मीटर, दैट इज 300 मीटर। तो 300 मीटर ट्रैवल करने के लिए ट्रेन को जितना टाइम लगेगा, ब्रिज को क्रॉस करने के लिए उतना टाइम लगेगा, वही हमारा आंसर। तो जब हमें पूछा जाए कि साइड में पटरी के साइड में कोई ट्री हो, कोई आदमी खड़ा हो और कोई खंबा हो, दैट इज इलेक्ट्रिक पोल, तो उसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना टाइम लगता है, तो हम बोलेंगे कि द लेंथ ऑफ द ट्रेन जितना है, उतना लेंथ को, उतना डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन को जितना टाइम लगेगा, वही पोल को
क्रॉस करने के लिए ट्रेन को वही टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई ब्रिज हो, टनल हो, तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इज लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। यहाँ पर ब्रिज के जगह अगर प्लेटफॉर्म होता तो सपोज यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, देयर ये प्लेटफॉर्म एंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म विच सपोज मान लेते हैं 150 मीटर। द ट्रेन हैज टू एंटर हियर फ्रॉम हियर। ये प्लेटफॉर्म के अंदर है अभी, अब नहीं, एंड नाउ यस द ट्रेन हैज क्रॉस द प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन यहां से इतना दूर तक ट्रैवल करना पड़ा। तो ये हो गया उसका लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, दैट इज 200 प्लस 150 इक्वल टू 350 मीटर। तो 350 मीटर को जितना टाइम में ट्रेन क्रॉस करेगा उसी टाइम में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। क्लियर? तो हमारा कंक्लूजन क्या है? तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन अगर कोई ब्रिज हो तो प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, अगर वहीं पर टनल हो लेंथ ऑफ द टनल, अगर प्लेटफॉर्म हो तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। सपोज आपको पूछा जाए कि यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, यहां पर एक टनल है, यहां पर एक ब्रिज है। तो प्लेटफॉर्म, टनल और ब्रिज ये तीनों लगातार है और यहां ट्रेन एंटर करती है और इसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो आपको क्या करना है, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस टनल का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ वही निकालना है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता। आपके एग्जाम में सिंपली आइदर प्लेटफॉर्म आता है, आइदर ए ट्री और ए मैन स्टैंडिंग एट दी वन साइड ऑफ द रेलवे लाइन और ए मैन स्टैंडिंग एट दी प्लेटफॉर्म। तो कुछ एग्जाम्पल लेके इसको अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, a train crosses a pole in 10 seconds and if the length of the train is 150 meter then find the speed of the train। ऑप्शन दिया है 54 km/h, 60 km/h, 72 km/h एंड 45 km/h। तो क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन द क्वेश्चन? फर्स्ट टाइम that is 10 seconds and length of the train 150 मीटर। और पूछा गया है कि ये ट्रेन क्रॉसेस ए पोल, ये ट्रेन लाइन है, यहां पर एक पोल है और द ट्रेन इज क्रॉसिंग द पोल। हमने अभी क्या डिस्कस किया कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस अगर ब्रिज हो तो लेंथ ऑफ द ब्रिज। लेकिन यहाँ पर ब्रिज नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ पोल को क्रॉस करने का टाइम हमें दिया गया है। तो ये पोल का जो चौड़ाई, विड्थ ऑफ द पोल कुछ सेंटीमीटर होता है, तो उसको यहाँ पर हम ऐड नहीं करते, वो नेग्लिजिबल होता है। क्लियर? तो इसीलिए जस्ट ये पोल को क्रॉस करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेन को ट्रैवल करना पड़ेगा वो होगा उसका लेंथ। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू length of the train and that is 150 meter and time taken by the train to cross the pole that is 10 seconds। तो हमें चाहिए स्पीड, तो आपको मालूम है स्पीड इक्वल टू डी बाय टी। कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ उसको अगर आपको जानना है तो वीडियो के एंड में ऊपर आई बटन होगा, आई बटन को क्लिक करके आप सीधे उसी वीडियो में जा सकते हो। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड दैट इज इम्प्लाइज डिस्टेंस कितना हुआ, द ट्रेवल बाय द ट्रेन दैट इज 150 मीटर डिवाइड बाय टाइम 10 सेकेंड्स। अब देखिए आपका आंसर 54 km/h, 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 km/h। तो हमें दिया गया है मीटर पर सेकंड, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है आंसर वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर इन किलोमीटर पर आवर। तो
हाउ टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर आवर टू मीटर पर सेकेंड। उसी अगर उसमें कुछ डाउट है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप डायरेक्टली उसी वीडियो में जा सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में हमें कन्वर्ट करना होगा तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 18/5। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18। किलोमीटर बड़ा वाला, मीटर छोटा वाला, तो छोटा वाला 5 ऊपर रहेगा, नीचे 18 रहेगा। ठीक उसी तरह मीटर पर सेकेंड को केएम पर आवर अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू, अगर हम 18/5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। एंड देन 0 0 5 1 5 एंड 5 3 15। सो हमारा आंसर हो गया 3 मल्टीप्लाई 18 दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब और एक एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझते हैं। मान लो कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से जा रहा हो, ब्रिज से होकर जा रहा हो, तो उस केस में हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, लेट्स सी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन पर। ए ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 160 मीटर लेंथ इन 16 सेकेंड्स। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहाँ पर द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म 160 meter and the length of the train also 160 meter. तो to cross the platform ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, हमने क्या डिस्कस किए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ द ब्रिज एटसेट्रा। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का बात हो रहा है। तो जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, इट विल कवर द लेंथ ऑफ द ट्रेन दैट इज 160 मीटर एंड लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म 160 मीटर इज 320 मीटर। सो डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय द ट्रेन इज 320 मीटर। एंड और क्या दिया है क्वेश्चन में, ये तो हो गया, आ गया टाइम। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए टाइम कितना लगता है उसको, 16 सेकेंड्स। मतलब 16 सेकेंड में ट्रेन 320 मीटर क्रॉस कर लेता है। उसका स्पीड कितना है, ये सिंपली यूनिटरी मेथड में भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। 16 सेकेंड में 320 मीटर, 1 सेकेंड में 320/16 एंड 3600 सेकेंड में कितना, वो आपका ट्रेडिशनल मेथड है। हम फॉर्मूला मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। सो हियर डिस्टेंस इज गिवन इन 320 मीटर डिवाइड बाय टाइम 16 सेकेंड। यहाँ पर भी ये दिया गया है मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमारा ऑप्शन है km per hour, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। So we have to convert meter per second into km per hour. So we have to multiply 18/5 to convert meter per second into km per hour. Clear? So what will you get? 16. 1 is 16 and 16 2 is 32, 0 is 0. 20 and 5 1 is 5, 5 4 is 20, then 18 4 is 72 km per hour. So the speed of the train is 72 km per hour. Option number 3. Okay students. और अगर यहाँ पर और थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लिया जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और टुमारो I will make some another videos related to distance and time and speed relating to train. So इसको अच्छी तरह से समझने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हो, क्या करना है,
सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।